कैसे दिखते हैं बर्फानी बाबा, कितना पिघल गया है शिवलिंग, ये सवाल जरूर आपके मन में उठ रहा होगा। तो चलिए अब हम आपको करवाते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं यात्री यहाँ जमा हो गए हैं और वो ऊपर इस पहाड़ी, जो कि बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, बहुत ही मुश्किल सफ़र है, इस पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। कुछ लोग ये सफ़र जो है पैदल ही तय कर रहे हैं और कुछ लोग घोड़ों पे चढ़ के ये पहाड़ी चढ़ रहे हैं। सब मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही मुश्किल सफ़र है हर किसी के लिए ये जो सफ़र है तय करना। पर अगर आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में विश्वास है, तो ये सफर जो है बहुत ही आसान हो जाता है। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है और इसी पे हमसे बात करने के लिए ब्रिगेडियर दीपक बैनर्जी हमारे साथ है। सर, हमें बताइए कि होम मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इशू करा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मिलिटेंट थ्रेट हो सकता है। इंडियन आर्मी का भी एक स्टेटमेंट आया था। तो कितना थ्रेट है इस वक्त अगर हम यात्रियों की बात करें? थ्रेट को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है और ना ही करने की कोई ज़रूरत है। थ्रेट हर साल होता है और इस साल भी है। कुछ एक इंसिडेंट्स यात्रा से पहले हो गए हैं, नो वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट, ये नहीं पता है हमको। बट आपके चैनल के थ्रू मैं हर यात्री को कहना चाहता हूं कि इस साल हम बखूबी तैयार हैं। आर्मी ओवरऑल इंचार्ज है सिक्योरिटी के और मल्टी एजेंसी फंक्शन करते हैं, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सबके अपने अपने रोल है और हमने इस बार बहुत बढ़िया तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट किए हैं, डिस्टिंक्ट रोल रखे हैं। हर शाम, हर सुबह हम बैठते हैं, हर रोज के हम जो लेसन सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू मीट एनी कॉन्टिजेंसी और एनी थ्रेट ऑन द सदर्न रूट, दैट इज वेयर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर। सर, अगर हम डिजास्टर की बात करें तो इंडियन आर्मी का जो रोल था उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है। उन्होंने हजारों की तादाद में लोगों को वहां से निकाला है। तो अगर हम वैसे डिजास्टर्स की बात करें तो कितने प्रिपेयर्ड है इंडियन आर्मी यहाँ पे उन सब चीजों से निपटने के लिए? वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। इस साल उत्तराखंड हैज एक्चुअली गिवन अस अ लॉट ऑफ गुड लेसन्स एंड हमने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सदर्न रूट का इंचार्ज हूं, जो थोड़ा सा ज़्यादा दुर्गम है और जिसमें काफ़ी सारे डिस्टेंस भी ज़्यादा है, 34 किलोमीटर्स है और काफ़ी मुश्किल रास्ता से आना पड़ता है। तो हमने क्या किया है, इस साल पूरे जो रूट को मैप करने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया है कौन से ऐसे जगह है जिसमें डिजास्टर आ सकता है। और इस जगह को मैप करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उन जगहों पे ये देखा है कि कौन सा जगह है जो इमीडिएटली वल्नरेबल होता है, वो जगह हमने मार्क कर दिया है। और जब भी अगर कुछ होगा, जैसे अगर कोई लैंडस्लाइड आए, अगर कोई डिल्यूज आए, अगर कोई एवलॉन्च आए, तो सबसे पहले हमारा प्रयास होगा यात्री को उस जगह से हम हटा दें। हटाने के बाद हमने कोई जगह आइडेंटिफाई किए हैं जो थोड़ा हाई ग्राउंड है, जहां पे हम इनको शिफ्ट करेंगे और उस जगह में ऑलरेडी हमने प्री प्लान्ड तरीके से टेंट्स, मैट्रेसेस, क्विल्ट्स, हीटिंग अरेंजमेंट्स, फूड, मेडिकल सप्लाईज, डॉक्टर्स, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब ऑलरेडी लगा दिए हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि इमीडिएटली हम आदमियों को वहां पे ले जा सके और वहां ले जाने के बाद हम उनको देखभाल कर सके। द सेकंड थिंग इज, हमने इस रूट के लिए इस साल 6 एवलांच रेस्क्यू टीम्स और 2 रिवर रेस्क्यू टीम्स भी ट्रेन किए हैं। ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से ट्रेन होते हैं और काफी अच्छा इनका तालीम है और काफी अच्छा इनके पास इक्विपमेंट है और इन वल्नरेबल जगह पे ऑलरेडी हम इनको प्री पोजिशंस कर दिए हैं। और थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने देखा है, वो है कम्युनिकेशन। इस बार कम्युनिकेशन सेटअप भी हमारा बहुत स्ट्रांग है। 4-fold कम्युनिकेशन है, जिसको हम एक अगर टूट जाए तो दूसरा अवेलेबल है हमारे पास। तो इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि दिस ईयर हम और भी ज्यादा प्रिपेयर्ड है कोई भी डिजास्टर को मीट करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर दीपक बैनर्जी, जो हमें बता रहे थे कि ना ही सिर्फ सुरक्षा पर सेफ्टी भी बहुत जरूरी है और यात्रा में इन्होंने पूरी कोशिश की है कि इन दोनों चीजों का ख्याल रखें। अगर आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखना हो तो अमरनाथ यात्रा का जो बात है, वहां पे आपको इस भाईचारे की बहुत अच्छी मिसालें मिलेंगी। जहां हम इस वक्त खड़े हैं, एक प्रसाद, जहां पे ये देख सकते हैं अपने विजुअल्स में, प्रसाद की एक दुकान है जो कि एक मुसलमान कश्मीरी चलाते हैं। इनसे ही पूछते हैं कि पहले इनका नाम क्या है और कितने सालों से ये यहाँ पे प्रसाद बेचते हैं। आपका नाम? जी, हमारा नाम खुर्शीद अहमद शेख है, कुलन सोना मरग में रहता हूँ। खुर्शीद साहब, हमें बताइए कितने साल हो गए आपको ये प्रसाद बेचते हुए, इस यात्रा जो भी
यात्रा पे आते हैं लोग? जी तकरीबन 12 साल से हम ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। 12 साल से हम कंटिन्यू इस जगह पे आ रहे हैं और हमें श्राइन बोर्ड की तरफ से परमिशन भी, आपको पता है कि परमिशन मिलती है और अकॉर्डिंग टू परमिशन हम दुकान लगाते हैं, टेंट लगाते हैं 12 साल से। तो 12 साल से आप जो पिलग्रिम्स आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, 12 साल से उनकी खिदमत करे आ रहे हैं, तो क्या क्या महसूस होता है आपको उस चीज से, और कितने और साल करेंगे? जी बस यही 1 महीना 1.5 महीना का सीजन होता है, मजा लगता है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, पैसा भी मिलता है, हमारा रोजगार होता है 1.5 महीने का, इसी से खर्चा भी चलाते हैं और यहाँ पर ये मेला लगता है, इसका लुत्फ भी उठाते हैं बखूबी, बहुत अच्छी तरीके से। अगर हम भाईचारे की बात करें तो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, यहाँ पे सारी दुकानें जो हमने देखी मुसलमानों की है, तो आपको उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी हम तो यही क्या कहेंगे उसके बारे में, अलग अलग अपना इनका भी मजहब है, हमारा भी मजहब है, हम इनके मजहब की कदर करते हैं, ये हमारे मजहब की कदर करते हैं, इसमें और क्या कहना है हमें, बस बाकी तो हम रोजगार भी हमारा है। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। ये थी एक बहुत ही अच्छी मिसाल जो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, और खासकर अगर हम कश्मीरियत की बात करें तो उसकी इससे बेहतरीन मिसाल शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी यहाँ पे, इसलिए इसका महत्व है। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण में इसकी पूरी चर्चा है। जी आज पूरा विश्व इस महान तीर्थस्थल को बड़ा ही पवित्र और मन से यहाँ पे आकर लोग दर्शन करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति दर्शन करके यहाँ से जाता है अपने आप को बड़ा ही धन्य मानता है। हम अमरनाथ गुफा तक पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूं कि आपको साइड से दिखा दे कि विजुअल्स में आप जो पवित्र लिंगम है उसके दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि लिंगम जो है किसी हद तक पिघल चुका है, तकरीबन 40%। जो मेट डिपार्टमेंट और इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने कहा था कि 40% जो लिंगम है पिघल चुका है, बट श्रद्धा जो लोगों में भरपूर है। हजारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं। मौसम बहुत खराब है, इस वजह से जो गवर्नर इस पूरी पूजा को शुरू करने वाले थे वो उनका जो चॉपर था लैंड नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ के पुजारी जो थे और आर्मी के जो जीओसी थे उन्होंने ये पूजा शुरू कर दी। और श्रद्धालुओं की लाइन जो लगी है बहुत ही लंबी है। हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु आज रात को ही निकले थे वो सुबह सवेरे यहाँ पहुंचे हैं। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मौसम बहुत खराब है, इस वजह से बहुत सारे श्रद्धालु शायद हॉल्ट करे हैं, जो कि बेस कैंप बालतल का बेस कैंप है वहां पर, और इस वजह से वो शायद यहां तक आज न पहुंचे। और मैं ये भी बता दूं कि लाखों की तादाद में अमरनाथ पे यात्री आएंगे इस साल। तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा यात्री जो होंगे वो यहां तक पहुंचेंगे। और मौसम की खराबी हो पर कुछ भी हो, उनकी जो श्रद्धा है इस उनके मन में है, इस वजह से वो यहां तक पहुंच पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे 7वीं बार आया हूँ और हमेशा पहले ही दर्शन करता हूँ। यहाँ की थोड़ी सी व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा गई है आजकल। हाँ कि गवर्नर साहब को सुबह 6 बजे आना चाहिए यहाँ पे, वो यहाँ अभी तक के नहीं आए हैं। शायद उन्होंने अभी मैसेज कन्वे किया हो कि मैं नहीं आऊँगा, आप दर्शन के लिए यात्रा खोल दीजिए, तो शायद ये ऐसा हुआ है। हम सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, पर अभी तक 9 बजे हमें दर्शन हुए हैं। मैंने 14वीं बार यहाँ दर्शन किए बाबा के। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। रास्ता बहुत अच्छा श्राइन बोर्ड ने बनाया है, रास्ते में हम आए बहुत अच्छा था। हम श्राइन बोर्ड की भी प्रशंसा करते हैं और बहुत बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पे पंडित जी हैं, बहुत अच्छे हैं, सबने बहुत अच्छे तरह दर्शन कराए हैं, सबको खुले दर्शन हो रहे हैं। भोले बाबा के यही कृपा है कि सब पे कृपा बनी रहे। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। तो हमारे सहयोगी इदरीस लोन बालटाल से लेकर आपको अमरनाथ गुफा तक ले गए, जहां उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन कराए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार।